क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्या का वर्गीकरण। ठीक है, तो संख्या का वर्गीकरण का मतलब सीधे सीधे हम ये समझ सकते हैं कि संख्या को कितने भागों में जो है वो मिनरली जो है बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले जो बांटा गया है वो है एक रियल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। दूसरा है इमेजिनरी नंबर, जिसको कहते हैं हम काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि यार रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये दो जो मेन टाइप हैं वो किस तरीके से अलग हैं। तो सिंपल सी बात करें तो रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिसको हम नंबर लाइन जो होता है इस पे जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हम भी नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसमें दिखा सकते हैं, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, चाहे वो नंबर 3 हो, -7 हो, हाफ हो, √2 हो, इन सभी को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो ये क्या होता है? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या। ठीक, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या। सिंपली अगर इसको हम बात करें तो काल्पनिक संख्या में एक टर्म आता है आई, जिसे हम कहते हैं आयोटा। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है -1 को। ठीक है, इसी तरह जब ये √-1 और √-1, ये क्या होगा? -1। √-1 का मतलब होता है आई, तो ये एक आई गुणे 2 आई, यानी कि आई स्क्वायर, आई 2 बार -1। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि आई बराबर क्या होता है? √-1। आई स्क्वायर क्या होता है? -1, और आई पे जब हम 4 करते हैं तो ये क्या आता है? +1। ठीक है, तो मोटा मोटा हम ये देख पाए कि जो रियल नंबर होता है उसको हम रियल नंबर पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इमेजिनरी नंबर में आयोटा का एक कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, इसे हम ऐसे कर सकते हैं -7, -3। ठीक है, ये सारे नंबर क्या हैं? इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, काल्पनिक संख्या। अब हम बात करते हैं, देखो ये इमेजिनरी नंबर जो है इसका डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये हमारे काम की चीज़ें हैं, इतना ही आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं रियल नंबर को। रियल नंबर को और दो भाग में बांटते हैं। तो रियल नंबर का हम लोग देख लिए कि रियल नंबर वो नंबर है जिसे हम नंबर लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो रियल नंबर है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? वास्तविक संख्या। इसको हम दो भाग में बांटते हैं। किसमें? एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 3 हो गया, -7 हो गया, 5/9 हो गया। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो नीचे 1। ठीक है, या फिर इससे कर ले हम 0.555 22/7। देखो ये सिंपली यहाँ हटाया, 1 आ गया और ये 3 0 बन गया p/q का फॉर्म। यानी कि कोई भी नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, जैसे 0.5 है, दिख तो ऐसे रहा है, पर इसको क्या कर सकते हैं हम? 5/10। क्या हो गया ये? p/q। तो ये पूरा नंबर क्या हो गया? रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें, रेशनल नंबर क्या होता है, तो सिंपल हम ये जानते हैं कि जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर कौन से होते हैं? सिंपल सा है, जो दशमलव के बाद जो नंबर बढ़े
और इस तरीके से बढ़ता चले जाए, अलग अलग नंबर आ जाए, हर बार अलग नंबर, तो ये नंबर क्या होते हैं? इरेशनल। पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर। जब ये लिख कर आएगा तो आप लिखेंगे रेशनल, लेकिन जब पाई पूछेगा क्या है तो पाई क्या है? इरेशनल। ठीक है, इस तरीके के डेसिमल के नंबर को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं किसमें? डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल नंबर पर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो तीन तरीके के हैं: टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, यही वाला क्या होता है? इरेशनल। देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वहां पर चीजें क्या हो रही हैं? खत्म हो रही है। ठीक है, जैसे 0.5, 0.2, 0.325, 0.82532 भी कर दें, मतलब जहां भी जाए हमें पता है कि उसका एंडिंग पॉइंट क्या है। जैसे हमें एंडिंग पॉइंट पता होता है तो आराम से दशमलव हटाया, कितना बड़ा नंबर है हमें बस पता हो कि यहाँ खत्म होने वाला है, दशमलव हटाया, नीचे एक लिखा, जितने नंबर उतना जीरो, अपने आप ये पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ये हो जाता है रेशनल नंबर। किसी को भी कर सकते हैं, जैसे इसको करना हो 0.82532, इसको हटाया 1, और 1 2 3 4 5, देखो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या है? रेशनल नंबर भी है। ठीक है, सेकेंड केस देखें, ये कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा। मतलब क्या है? जैसे 0.5 है तो ये 5 ही रिपीट करे, या फिर 0.25 है तो 25 रिपीट करें। मतलब इसको हम क्या लिख पाएंगे? इसको हम लिख पाएंगे 0.5 पे बार, 0.25 पे बार। इसका मतलब ये नंबर बार बार आता रहेगा, यही नंबर बार बार आता रहेगा। ऐसे नंबर को भी हम पी वाई क्यू के फॉर्म में बड़े आराम से लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखना हो तो इसको मान लेते हैं, देखो 0.252525, ठीक है, तो इसको हम x मानते हैं और 100x से इंटू करते हैं तो ये इधर आ जाता है, यानी कि 25। ये तो कम होना नहीं है। अब इसमें इसको घटाएंगे अगर, तो दशमलव के सारे नंबर क्या होंगे? कट जाएंगे। यहाँ क्या बच जाएगा? 25, और यहाँ बच जाएगा 99। माइनस से माइनस के आंसर x बराबर क्या आ जाएगा? 25/99। सेम अगर इसका देखना चाहें, 0.5 का बार, यानी कि 0.5555, कितने पे लगा है? एक पे लगा है, यानी कि x है। एक पे बार है यानी कि 10 से गुणा करेंगे। यहाँ 2 पे था 100 से किया, 3 पे था तो 1000 से करते, एक पे 10 से किया तो ये 5 इधर आ गया, घटा दिया, यहाँ आ गया 9x, यहाँ आ गया 5, x बराबर आ गया 5/9। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 9 को 5 से, देखिए इतना ही आएगा, 555 आता रहेगा। इसका मतलब ये है कि इस नंबर को भी हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर है। ये क्या कह रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग, हम रिपीट भी नहीं करेंगे, यानी कि इस तरीके के नंबर हो गए 0.132542, इस तरह से आते रहेगा, अलग अलग नंबर, खत्म नहीं होगा। तो इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदल सकते, इसीलिए ये क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, अगला है नेचुरल नंबर और होल नंबर। सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सभी
प्राकृतिक संख्या इसको कहते हैं, और ये पूर्ण संख्या। ठीक है, तो सभी प्राकृतिक संख्या जो है ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर। ठीक है, पूर्णांक है। यानी कि देखिए क्या होगा, यहाँ नेचुरल नंबर है, ये क्या है, होल नंबर। ठीक है, इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर, ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, या कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, या आ गया नेगेटिव इंटीजर। इवन सम संख्या, विषम संख्या, जो भी संख्या 2 से कट जाए वो क्या इवन, जो संख्या 2 से ना कटे वो क्या है, विषम संख्या। ठीक है, इसमें कुछ खास बात है कि अगर कोई इवन नंबर है, या पहले कहते हैं कोई ऑड नंबर है और इसमें ऑड नंबर से इंटू कर दे, तो हमेशा क्या आएगा, ऑड। जैसे 3 का 5 से कर दें, कितना आएगा, 15। 5 का 7 से कर दें, 35। 5 का 5 से कर दें, 25। ये सारे क्या आ रहे हैं, ऑड ही आ रहे हैं। ठीक है, अगला अगर ऑड का इवन से कर दें तो क्या आएगा, इवन। जैसे 2 का 3 में कर दें, क्या आएगा, 6। इवन नंबर है। 6 का 5 में कर दें, क्या आएगा, इवन नंबर। यानी कि किसी भी सम विषम का गुणा करते हैं तो हमेशा सम संख्या आती है। अब ऑड में ऑड जोड़े या घटाएं, आएगा क्या, इवन। जैसे 3 + 5 करना है, क्या आएगा, 8। 3 में 5 घटा दें, क्या आएगा, 2। तो कभी भी ऑड ऑड को जोड़े या घटाएं तो हमेशा क्या आएगा, इवन। और यदि हम इवन को भी जोड़े घटाएं तो हमेशा क्या आएगा, इवन। लेकिन ऑड और इवन को मिक्स करें प्लस माइनस के टर्म में तो हमेशा क्या आएगा, ऑड। ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। कंपोजिट को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से कटते हैं या खुद से। ठीक है, जैसे 2 या तो 1 से कटेगा या तो 2 से। जैसे 3 1 से कटेगा या 3 से। जैसे 13 1 से कटेगा या 13 से। कंपोजिट कहते हैं कि भाई मोर देन 2 होना चाहिए। जैसे 4 का ले लें, 1 है, 2 है और 4 है, ये क्या मोर देन 2 है, 3 लोग से कट रहा है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, और ये क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर।
सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। और सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या है? 2। को प्राइम सह अभाज्य संख्या ये क्या होता है? ये वो नंबर होते हैं जिनका HCF क्या होगा? हमेशा 1 होगा। जैसे 25 और 19 ले लें, 2 और 3 ले लें, 11 और 13 ले लें। इन सबका HCF क्या होगा? मासा क्या होगा? 1 होगा। वो सारे क्या होते हैं? सहअभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम इसको कहते हैं हम जुड़वा अभाज्य संख्या। दैट इज 3 5 5 7 11 13। इसमें क्या होता है? 2 के अंतराल में अभाज्य संख्याएं जो होती है, जैसे 3 और 5 के बीच में जो गैप है वो कितने का है? 2 है। 5 और 7 के 2 है। 11 और 13 के 2। तो ये क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या। लास्ट में परफेक्ट नंबर क्या होगा? परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जैसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या है। तो जो सबसे छोटी हमारी जो परफेक्ट नंबर है वो क्या है? 6 है। इसका अगर हम फैक्टर करें, गुणनखंड करें, तो क्या आएगा? 1 2 3 और 6। इन तीनों को अगर हम जोड़ें 6 को छोड़ के, तो क्या देती है? ये खुद का वैल्यू रिपीट करती है। मतलब ऐसे नंबर जिसका जो गुणनखंड है उसका जो खुद की वैल्यू को छोड़ के जितने लोग आए उनको जोड़ने पर वही नंबर आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट। जैसे एक और परफेक्ट नंबर है 28। तो 28 गुणनखंड क्या होगा? 1 2 4 7 14 28। तो इसको छोड़ दिया, इन सबको जोड़ दिया, 4 2 6 1 7 14 और ये 28। तो ये भी क्या है? परफेक्ट नंबर है। ठीक है। और एग्जांपल देखें तो आप चेक कर सकते हैं 6 28 496 8 1 2 8। ठीक है।